नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार किसानों की सभी मांगे मान ले। राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि पंजाब के किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दिल्ली के अंदर हिंसात्मक आंदोलन करने दिया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है, आप जरा गौर से सुनिए। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है पिछले एक साल में 1182 किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्नाटक के अंदर। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी देखने तक नहीं गए। दूसरी बात, जब आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त वहां कपास किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे थे। 5 सालों में कांग्रेस सरकार में, आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा था 6377, मतलब 6000 से ज्यादा किसान आंध्र प्रदेश में सुसाइड किए थे। अब और आगे जाइए, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो संयोग से उस वक्त मैं महाराष्ट्र में ही एग्रीकल्चर पढ़ रहा था, और उस वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में अशोक चौहान बने। उस दौरान विदर्भ में किसानों की आत्महत्या देश भर में सुर्खियां बनती थी, और उस दौरान तकरीबन, एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं, लेकिन तकरीबन 5000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मोदी सरकार के दौरान किसानों की आत्महत्या के दर में गिरावट आई है, और अब विदर्भ के किसान या आंध्रा के किसान कर्नाटक के किसान की तरह आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के किसान भी आत्महत्या नहीं कर रहे थे जब तक वहां दूसरी सरकार थी। अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तब 1182 किसानों ने आत्महत्या किया है। राहुल गांधी, वो किसान आत्महत्या कर रहे, कोई परिस्थिति होगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी कर्नाटक के किसानों से क्यों नहीं मिलने जाते? और इसी पर आज संसद में बहस थी, किसानों को एमएसपी देने के मुद्दे पर बहस थी, और अफसोस कि राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। और जब कृषि मंत्री बोलने के लिए खड़ा हुए तो सुनिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने क्या कुछ कहा कि कैसे दोहरी नीति अपनाती है कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। Put it on the table of the House. Honorable Minister, put it on the table of the House. During the day. इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो सुना आपने, जिस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कांग्रेस आज हंगामा कर रही है, उन्हीं की सिफारिशों को मनमोहन सिंह सरकार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते। यह मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते, और आज पंजाब के किसानों को संसद भवन के अंदर बुलाकर कह रहे हैं अराजकता फैलाने दिया जाए, और हर बार अलग अलग डिमांड। इस बार पंजाब के किसान जो आ रहे हैं दिल्ली, उनकी एक डिमांड तो यह भी है कि 3 क्रिमिनल कानून रद्द कर दिया जाए। अरे भाई, आप किसान हो, क्रिमिनल कानून से आपको क्या मतलब है? वो वकील या जज या जो क्रिमिनल से वो करेंगे, आप किसान हो। अब कल को जाए कोई किसान कहे कि अब आसाम की सरकार ऐसी काम करना चाहिए, नहीं तो हम धरना देंगे, गोलीबारी करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे दिल्ली में, और आप उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस की सरकारों में किसानों का क्या हाल है, और जहां जहां
एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार है, किसानों का क्या हाल है? आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ज्यादा बेहतर काम हुआ है या कर्नाटक में या पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी, किसके दौरान ज्यादा काम हुआ है? तो विपक्ष में आने के बाद सरकार को घेरने के लिए जय मजदूर, जय किसान, जय गरीब का नारा लगाना आसान है, लेकिन इनके लिए काम करना मुश्किल है। और आज राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। उन्होंने कैसे और क्या कहा जयराम रमेश को, आप वो वीडियो भी देखिए। भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। देखा आपने, जयराम रमेश अर्बन एलिट क्लास के नेता हैं, उन्हें किसानों का क्या नहीं पता, ये जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है। मतलब कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि हम देखेंगे कि मजदूरों की संख्या अधिक है तो मजदूरों के लिए बोलेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। हम देखेंगे कि किसानों की संख्या अधिक है, किसानों के लिए बोलेंगे, हंगामा करेंगे, अराजकता फैलेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे रेलवे कर्मचारियों की संख्या अधिक है, उनसे मिलने जाएंगे, लेकिन जब मेरी सरकार होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि दलितों की, ओबीसी की आबादी बहुत अच्छी है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है केंद्र सरकार के सचिव स्तर पे, इसके लिए हम अराजकता फैलाएंगे। लेकिन जहां जहां हमारी सरकार रहेगी वहां सिर्फ सवर्ण सीएम बनाएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही सिर्फ सवर्ण सीएम रहे, जब तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही अधिकांश मुख्यमंत्री सवर्ण रहे। और जहां तक 1991-92 तक जब तक इस देश में गांधी परिवार की सरकार थी, तब तक सिर्फ और सिर्फ सवर्ण सेक्रेटरी हुआ करते थे। 1992 में बीपीसी की सरकार आने के बाद योगी ओबीसी कमीशन या मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, तब ओबीसी आना शुरू हो गए, अब वही प्रमोट होके सेक्रेटरी बनने वाले हैं। ये बात समझनी चाहिए। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे, और अगर सॉल्यूशन वो बताते तो जहां उनकी सरकार है वहां कुछ ना कुछ तो जरूर ही करते। समझने वाली बात है, समझना है तो समझिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गालियां देकर अपना जिंदगी चला रहे हैं। चलाते रहिए। नमस्कार। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। Put it on the table of the House. Honorable Minister, put it on the table of the House during the day. इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है, और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है,
क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा एमएसपी की सिफारिश सीएससीपी द्वारा संबंधित घटकों की किस पर विचार करते हुए बस्ती पूरक मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, ये बचा के रख लो, ये ले जाओ, ये दे दें, दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दिए। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।